2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें पायदान पर है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपने अभी अभी समर्थन किया है, क्योंकि हमने देखा है तब हमारी 2014 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन हमारे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का काम प्रारंभ किया था। लेकिन आपको पता है ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। लेकिन हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र के अंदर, हमारी सरकार आएगी, हम लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाएंगे भी और उसको लागू भी करेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी वो हैं जो आपने देखा होगा आज जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो उसके साक्षी हैं। और उनको उनका जीवन बर्बाद करने वाली है कांग्रेस, इसका जीवन बर्बाद करने वाले वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमारे उन ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दिया। 18-18 महीने 19-19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई, उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे। आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उनको किस तरह से जेल में डालते हुए उन्होंने यातना सहन की थी। हमने कहा कि हम उनकी पेंशन भी बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में विधेयक ला करके उनको रेगुलर भी करेंगे और आने वाले समय में उनको और भी लाभ हम देने वाले हैं। वो लोगों का दर्द आपको नहीं पता है, उन लोगों के दर्द को आप नहीं जानते, क्योंकि आप इसलिए नहीं जानते कि आपको कभी ऐसा दर्द लगा नहीं, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के स्वाभिमान के लिए, और जिस स्वाभिमान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उनके लिए भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कर नीति, एक शिक्षा नीति, एक देश एक राशन कार्ड, जिस तरह से कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 5 जून को, क्योंकि हम सरोकार के काम भी करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम हमारी पार्टी करती है। आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लिंकन पास में कमी थी, लिंकन पास में काफी अंतर था। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके उस लिंकन पाथ को सही करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा स्वच्छता के लिए गंदगी एक अभिशाप है, इसे बताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ करके देश के अंदर अभियान चलाने का काम किया और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़े। अभी 5 जून को आपने देखा है जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जो बारिश का, राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती है जिससे बारिश हो सके, हमारा जीवन यापन सही हो सके, किसानों को लाभ मिल सके। उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि 5 जून को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी सरकार ने भी घोषित किया है कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं
कि पहले कोई भी काम हो, आज दिन गिन लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि भाजपा और बारिश का एक ही मेल है। ऊपर वाला भी जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। तो उनको भी पता है, आप देख रहे हैं बारिश अच्छी हो रही है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, प्रतिदिन एक पेड़ लगाएं, मां के नाम एक पेड़ लगाएं, और इस अभियान में शामिल होते हुए, जन जन को शामिल करते हुए हम देश के पर्यावरण को, प्रदेश के पर्यावरण को बचाने का काम हम करें। मित्रों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। हमारी सरकार को, जो आपने आप कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो राजस्थान में आपकी सरकार बनी, 15 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ, आप सभी ने देखा। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, हम आज भी आपको कहना चाहते हैं कि संकल्प पत्र का एक एक वायदा पूरा होगा, समय से पहला होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आपने देखा है, 15 दिसंबर को शपथ ली थी, हमने 16 दिसंबर को काम हमारा प्रारंभ किया। 16 दिसंबर को हमने कहा था, क्योंकि हमने राजस्थान के युवाओं से वायदा किया था। राजस्थान के युवाओं से हमने वायदा किया था, क्योंकि उस किसान मजदूर के बेटे के साथ कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से खिलवाड़ की थी, उसके खून के आंसू रोने का काम किया था। क्योंकि जो भी पेपर होता था वो लीक हो जाता था, और मेरा युवा जब देखता था तो वो रोता था। और जब पिताजी उसको किस तरह से पढ़ाते हैं, पिताजी कोचिंग कराते हैं, उसको उच्च संस्थान में भेजते हैं, उसके लिए मकान दिलाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार हर बार पेपर लीक कर देती थी। और हमने वायदा किया था कि हम पेपर लीक करने वालों को किसी की बार में बख्शेंगे नहीं। हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की, और एसआईटी का काम भी आपने देखा है मेरे भाई और बहनों। जब अगली मीटिंग होती है तो 2, 4, 5 बढ़ जाते हैं। आज संख्या 108 पहले थी, अब 110 संख्या पहुंच गई है। 110 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया है। यही नहीं, आपको पता होगा, यहाँ गैंगस्टर आते थे, कभी गोली चला के चले जाते थे, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करेंगे, और आपने देखा होगा, हमने कहा है या तो गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, आएगा तो यहां से बच करके जाएगा नहीं, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से अब वो छुप रहे हैं, अब वो छुप रहे हैं। हमने कहा छुपने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही पता लगेगा यह राजस्थान है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, यह पन्नाधाय की धरती है, यह मीराबाई की धरती है, यह अमृता देवी की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यह किसी अशांति फैलाने वाले की धरती नहीं है। राजस्थान में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलाने दी जाएगी। कहा हमने, या तो आएगा नहीं, आएगा तो यहां से जाएगा नहीं, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने देखा होगा संगठित अपराध जिस तरह के होते थे, हमने कहा हम जीरो टॉलरेंस में काम करने वाले हैं, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, यह संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। हमने कहा कि अपराधी को कदम नहीं, अपराधी को
नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का पनाह देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे पास फाइल आती है, ये पकड़ा गया साहब, अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काय के लिए तुम फाइल को चला रहे हैं, बंद कर दीजिए और बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।